नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशि है, एक की राशि यदि मिथुन राशि है और दूसरे की राशि यदि कन्या राशि है, तो उनका जो विवाह सुख होगा, वैवाहिक सहजीवन होगा, वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष उपयोग में लाने ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन और कन्या राशि के बारे में। तो सबसे पहले हमें इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, इनका जो नेचर है, जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि है, इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक होगा। चर्चा हम शुरुआत करेंगे मिथुन राशि से। तो मिथुन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें तृतीय स्थान में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है, द्विस्वभाव की यह राशि है और इस राशि का जो तत्व है वह वायु तत्व है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि में दिखाई दे सकती है वो है उनकी मासूमियत। उनकी मासूमियत और इनका जो इमोशनल नेचर है वो इस राशि में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि मिथुन राशि के व्यक्ति चाहे उम्र से कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन उनमें जो मासूमियत होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। छोटी मोटी बातों का असर इनके मन पर या फिर इनके भावनाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। इसी वजह से इनका जो मूड होता है, इनके जो मूड स्विंग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब एक ही दिन में कई प्रकार के मूड इनमें देखे जा सकते हैं। वही बात होती है, छोटी मोटी बातों का दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं और मूड फिर से नॉर्मल होने के लिए भी ऐसा नहीं है कि इनको बहुत बड़ी कोई गिफ्ट चाहिए, ऐसा भी नहीं। छोटी मोटी बातों को लेकर चुटकुले सुनाकर भी इनका जो मूड है वो ठीक किया जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी इनमें देखी जाती है। मतलब इनके मन में जो बात होती है वही इनके जुबान पर भी देखी जाती है और इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब शेयरिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो छोटे बच्चे जैसे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ के बारे में उन्हें जानकारी चाहिए होती है और उसके बारे में उनके पास प्रश्न भी होते हैं। तो इसी वजह से होता क्या है कि इनके पास हर एक विषय के बारे में ज्ञान होता है। हालांकि वो जो ज्ञान होता है वो काफ़ी इन डेप्थ नहीं होता, लेकिन हर किसी भी विषय पर ये जो व्यक्ति होते हैं वो बोल सकते हैं। इसी वजह से कम्युनिकेशन इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो अभी मैंने कही कि इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। हमेशा ये सोचते हैं कि इनकी शब्द से जो सामने वाला व्यक्ति हो वो बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, मतलब उसे चोट ना पहुँचे। तो ये बात इनमें अच्छी होती है। इसकी वजह से होता क्या है कि इनके जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडली रिलेशनशिप, वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। इनके फ्रेंड्स भी काफ़ी देखे जा सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि फैशन के बारे में जो बातें हैं उनको पसंद आती है, लेकिन फैशन के बारे में भी ऐसा नहीं है। और एक बात इस राशि में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है इनके हमेशा जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। मतलब फैशन के बारे में हो, खान पान के मामले में हो, जीवन के मामले में हो या फिर करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनके जो चॉइसेस होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। मतलब एक ही इस पर ये कभी अड़े नहीं रहते। मतलब आज इनको एक पसंद है तो मे भी आने वाले 4-5 महीने में उसमें उनकी जो पसंद है वो चेंज भी हो सकती है। और इसी वजह से होता क्या है कि हर दिन इनके लिए नया होता है। मतलब बात क्या होती है कि जीवन में इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो कभी फिक्स नहीं रहती, वो भी हमेशा चेंज होती रहती है। इस वजह से करियर के मामले में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। हर एक जो दिन है वो नया है, उसे नई तरीके से जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बात पर ये अड़े रहते हैं और उसी को वो हासिल करते हैं। तो ये बात इनमें थोड़ी सी लैग भी होती है जिसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन इनका जो जीवन का जो मंत्र होता है वो इसी प्रकार का होता है कि जीवन में खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपके जो इमोशंस हैं, आप किस तरह से जो परिस्थितियाँ इसे हैंडल करते हो और छोटी मोटी बातों को लेकर आप किस तरह से खुश रहते हो, उसी के ऊपर आपके जीवन का जो आनंद है वो टिका हुआ रहता है। इसलिए वजह से जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि छोटी मोटी बातों को लेकर भी वह हमेशा खुश रहते हैं, उनमें एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार से मिथुन राशि के जो व्यक्ति है वो देखे जा सकते हैं। हालांकि इनमें जो कॉन्फिडेंस है
वो थोड़ा कम देखा जा सकता है, और कॉन्फिडेंस कम होने के कारण ही इनमें जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। कभी भी डिसीजन लेने के लिए एक बात होती है कि डिसीजन लेने के बाद वो जो डिसीजन है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें ये बात देखी नहीं जाती। इस वजह से होता क्या है कि डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते, और इस वजह से डिसीजन लेने में थोड़ा समय भी लगाते हैं, डिसीजन तक पहुंचते नहीं। इस वजह से होता क्या है कि इनकी जो बौद्धिक है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डिसीजन इनके फिक्स नहीं होने के कारण ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा करियर के बारे में पीछे पड़ जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार एम्बिशियस नेचर या फिर जैसे कंटिन्यूस हार्ड वर्क वगैरह, ये बातें भी थोड़ी इनमें कम देखी जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, मतलब मार्केटिंग का क्षेत्र है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, या फिर होटल इंडस्ट्री है, या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री है, या फिर एजुकेशन है, बैंकिंग है, इस प्रकार की, या फिर निम्न स्तरीय जो ऑफिस के जॉब होते हैं, इसमें ये जो व्यक्ति है होते हैं वो काफ़ी इजीली सेटल हो जाते हैं, और इनकी पैसे के मामले में भी अपेक्षाएं ज़्यादा नहीं होती। लेकिन खर्चे के मामले में देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है थोड़े से आगे होते हैं, मतलब इन्हें शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद पड़ता है, और स्पेंडिंग के बारे में भी ये व्यक्ति ऐसा नहीं देखेंगे जो भी स्पेंड कर रहे हैं उसका इन्हें मतलब लास्ट मतलब काफ़ी समय तक उसका उपयोग है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर इनको खरीदारी करनी है ऐसा वो नहीं देखते, मतलब जो भी वस्तु पसंद है उसे ले लेते हैं, और आगे जाके उनको लगता है कि ये जो वस्तु है उनके लिए नहीं है। ऐसे मतलब खर्चीले थोड़े होते हैं, उनको ऊपर उनको ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि करियर के मामले पर, पैसे के मामले में ये जो राशि है वो पिछड़ सकती है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, थोड़े से डरते हैं, थोड़े से सहमे रहते हैं। इस वजह से बड़ी रिस्क लेना या फिर जीवन में काफ़ी आगे बढ़ना, ये जो बातें हैं वो इनसे देखी नहीं जा सकती या फिर नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बोलेंगे ज़्यादा लेकिन जो कृति, प्रत्यक्ष कृति जिसे हम कहते हैं, वो नहीं कर पाते। और एक इनका एक नेगेटिव पॉइंट है, उसके ऊपर भी इन्हें काम करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। एक ही वक्त में ये जो व्यक्ति है वो बहुत सारे काम करने के लिए दौड़ते हैं। हालांकि अपना जो शरीर या फिर मन है वो एक ही टाइम एक ही आप काम कर सकते हो, उसी के ऊपर फोकस कर सकते हो। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इनमें ये जो बात थोड़ी सी अलग से दिखाई दे सकती है। इस वजह से होता क्या है कि कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते। अगर आप एक ही समय पर 3-4 काम पर फोकस करेंगे तो वो काम नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से होता क्या है कि ये कमिटमेंट तो देंगे लेकिन काम पूरे होने में इनको समय लग सकता है या फिर काम पूरा भी नहीं हो सकता है। तो इन सभी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन इनके जो कम्युनिकेशन स्किल जैसे अच्छा होने के कारण, इनकी बात करने का जो तरीका या फिर जो बातें वो अच्छे होने के कारण इनके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। हालांकि कन्या राशि या फिर ये जो मिथुन राशि, इन दोनों राशियों का जो स्वामी है बुध है, दोनों भी राशियां द्विस्वभाव की राशि है। और जो कन्या राशि का तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है, और यह राशि भी द्विस्वभाव की है। तो कन्या राशि और ये जो मिथुन राशि है, इनमें काफ़ी जो नेचर है वो करीबन सेम है, लेकिन कोई जो मतलब कई जो नेचर है उसमें थोड़ी से अलग भी बात है। जैसे कि जो कन्या राशि है, इनका भी जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनका आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, ग्रास्पिंग वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। कन्या राशि के बारे में किसी भी विषय का जो ज्ञान होता है वो इन डेप्थ होता है। अब ये बात जो होती है वो मिथुन राशि में ज़्यादा देखी नहीं जाती। मिथुन राशि को भी ज्ञान होता है हर एक विषय पर करीबन, लेकिन वो इन डेप्थ नहीं होता। ये जो कन्या राशि है, इनको ज्ञान भी काफ़ी इन डेप्थ होता है। इनका बोलने का जो तरीका होता है वो भी काफ़ी अच्छा, हंसकर वो ज़्यादा बोलते हैं, चुटकुले ज़्यादा सुनाते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सामने वाले व्यक्ति के मन से सभी जो बातें हैं वो ये जान लेते हैं, लेकिन खुद की बात नहीं ज़्यादा शेयर करते। अब ये बात बिल्कुल भी अलग मिथुन राशि में देखी जा सकती है। मिथुन राशि के व्यक्ति मन की बात भी पूरी तरह से शेयर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास कर देते हैं मिथुन राशि के व्यक्ति, और उनको इस बात का कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन कन्या राशि के जो व्यक्ति हैं वो सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे, पहले देखेंगे, परखेंगे। और नॉर्मली देखा जाए तो जो कन्या राशि के व्यक्ति होते हैं वो पूरी तरह से सामने वाले व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं रखते, जो कि काफ़ी अच्छी बात ही होती है। इस वजह से चीटिंग वगैरह की जो बातें हैं वो इनमें देखी नहीं जा सकती। उस दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि कॉमन है दोनों राशियों में, या मतलब इनडिसीजन, मतलब डिसीजन पावर दोनों राशियों में कम है। उसके पीछे का जो कारण है वो भी करीबन सेम होता है। अब ये जो कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो तो थोड़े से सहमे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनको पसंद नहीं आता या फिर नहीं ले सकते, इसके थोड़े से डरते हैं परिस्थितियों से, पूरी तरह से झोंक देना खुद को, ये बात दोनों जो राशियां हैं वो नहीं कर सकती। लेकिन बौद्धिक क्षेत्र के मामले में अगर देखा जाए तो मिथुन राशि से भी थोड़ी आगे ये कन्या राशि देखी जा सकती है। कन्या राशि के बारे में और एक जो बात है वो खास देखी जा सकती है,
जैसे कि जो कन्या राशि है वो पैसे खर्च करने के मामले में बहुत सटीक रहती है, मतलब प्रैक्टिकल नेचर होता है। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनका जो गणित होता है वो तैयार होता है। मतलब पैसे के मामले में पैसे इनके वैसे खर्च नहीं होते, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। इस वजह से होता क्या है कि कन्या राशि के जो व्यक्ति है वो आर्थिक स्तर से, आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए देखे जा सकते हैं। कई जो ऐसे बातें होती है वो दोनों में काफ़ी सेम समान होती है। दोनों जो राशियां हैं वो फिजिकल काम ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर फिजिकल काम ज़्यादा करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं। इस वजह से दोनों जो राशियां हैं, जहाँ पर बोलना है, जहाँ पर इंटेलेक्ट लेवल से या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल का जो काम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती है, या फिर कम्युनिकेशन के मामले में भी ये जो दोनों राशियां हैं वो काफ़ी अच्छी पाई जा सकती है। अब जैसे मैंने जो करियर मिथुन राशि के बारे में कहा, वही करियर जो कन्या राशि की जो व्यक्ति है वो भी कर सकती है। कन्या राशि के जो व्यक्ति है वो और एक जो करियर जो है, मतलब जो मिडल मैन होता है या फिर एजेंसी जिसे हम कहते हैं, एजेंट की जो बात होती है जिसमें आप कमीशन वगैरह लेते हैं, उस प्रकार के जो बिजनेस है उसमें भी जो कन्या राशि है वो काफ़ी इजीली सेटल हो सकते हैं। अब कन्या राशि के बारे में एक जो बात होती है थोड़ी सी अलग होती है, इनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन रह सकते हैं, खास करके पेट या फिर पीठ के बारे में जो प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर मिथुन या फिर कन्या राशि के बारे में जो डिफरेंस है वो देखा जाए तो जो मिथुन राशि है वो ट्रस्टवर्दी होती है, सामने वाले पर जल्दी से विश्वास कर देती है, मन के काफ़ी साफ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है। अब ये जो बात है वो कन्या राशि में देखी नहीं जाती है, और इसी वजह से मतलब ये जो कारण है वो मुख्य कारण होता है जब भी इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो दोनों के बारे में यही होता है कि जो कन्या राशि होती है वो ट्रस्टवर्दी, मतलब पूरी तरह से सामने वाले पर भरोसा नहीं करती, मन की बात नहीं बताती, और ये बात मिथुन राशि में देखी जा सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कन्या राशि होती है थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, पैसे कैसे खर्च करने ज़्यादा और कहाँ पर खर्च करने, किस प्रकार से, इसके बारे में इनका गणित काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन मिथुन राशि के बारे में ये जो बात होती है थोड़ी सी अलग से होती है, और इन्हीं कारणों की वजह से इन दोनों में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात शादी ब्याह के मामले में कि जो लैंगिक सुख होता है उसके बारे में। अब देखिए ये जो दोनों राशियां हैं, मतलब मिथुन राशि या फिर कन्या राशि, दोनों राशि का जो स्वामी है वो बुध है, जो कि नपुंसक ग्रह है। और इस वजह से होता क्या है कि दोनों जो है मतलब लैंगिक सुख के बारे में बहुत ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन जब भी प्रत्यक्ष कृति के बारे में अगर देखा जाए लैंगिक सुख के बारे में, तो उसमें दोनों भी जो राशियां है वो एक्टिव नहीं देखी जाती। इस वजह से होता क्या है कि लैंगिक सुख की वजह से इनके विवाह सुख में बड़ी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी सी भी इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ये जो कन्या राशि है वह सामने वाले पर कभी विश्वास नहीं रखती, और इसी के कारण मिथुन राशि को हमेशा ये लग सकता है कि इनका जो पार्टनर है, मतलब वैवाहिक जो जोड़ीदार है, उनमें और इसमें छोटी मोटी बातों को तकरार हो सकता है, थोड़ी सी दरार है, थोड़ा सा अंतर है, और इन्हीं वजह से छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि इसके वजह से आपकी जो वैवाहिक जीवन है इस पर बहुत बड़ा असर नहीं हो सकता। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जो राशियां है यह राशियां सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वह अपने अपने तरीके से कुंडली पर परिणाम देते हैं। वो किस प्रकार के हैं वो जान लेना भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि मिथुन राशि या फिर कन्या राशि होगी तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा, सह जीवन होगा, वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।